होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया के रस में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा के कसमें। शीशे जैसे अरमान लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता। निकालना है क्या? चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी को भी अगर हम मापते हैं तो दूरी भी मापा जाता है किस चीज में? मीटर में। दूरी मापा जाता है मीटर में, इतना मीटर दूर है, ठीक है, तो मीटर हो गया। और समय के मापा जाता है सेकंड में। किसे मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। इसलिए मीटर, और अगर नीचे में रहे तो ऊपर में जा करके चाहे तो ऐसे लिखेंगे, या तो फिर ms पर पावर -1 लिखेंगे। ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। हिंदी में लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसको बीमा निकालेंगे। बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे? तो फिर वही फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को हम डिनोट किए m से, लेकिन दूरी को m से अगर डिनोट किए तो जो दूरी मीटर में तो मापाता है, लेकिन अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताएं कि अगर दूरी मीटर में मापाता है तो उसको हम लंबाई बोलेंगे, तो L बोलेंगे। और समय को क्या बोलेंगे? S बोलेंगे। समय को सेकेंड को S बोलेंगे। तो S के समय के लिए हम टाइम से सूचित करते हैं, T से। किस चीज़ से सूचित करते हैं? T से। तो इसको हम M कुछ नहीं है, 0, L है, L लिखते हैं। नीचे में T है तो ऊपर में अगर T जाएगा तो -1 होगा, यानी इसको बोलेंगे M0 L T -1। ये हो गया इसका बीमा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग का। अब भी बताना है हमको, चौथा क्वेश्चन हमारा बताना है विस्थापन, सॉरी विस्थापन है वेग। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है वेग। तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है फॉर्मूला। तब विस्थापन को, विस्थापन किसे कहते हैं? हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो दूरी की, A से B के बीच में जो दूरी होता है, तो दूरी अगर मान लिया जाए कि लंबी दूरी तय करना पड़े तो उसे दूरी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दूरी। लेकिन दूरी की सबसे छोटी दूरी जिसको बोलते हैं, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता जिसको हम बोलते हैं, तो शॉर्टकट जो, इसको हम 50 मीटर दूरी तय करके आए और इसमें मान लिया जाए 10 मीटर में काम हो गया, शॉर्टकट गए तो, ठीक है। तो जब हम शॉर्टकट गए तो 10 मीटर में काम हो गया, तो यही विस्थापन हो गया। A से B तक जाने में 50 मीटर का समय लगा, 50 मीटर दूरी तय करना पड़ा, लेकिन शॉर्टकट गए तो हमको 10 मीटर में काम हो गया। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन को भी दूरी से डिनोट करते हैं, यानी मीटर से ही मापते हैं, और समय को सेकंड से मापते हैं। तो SI मात्रा निकल गया कि मीटर, और उसी प्रकार से इसमें जो बता रहे थे मीटर प्रति सेकेंड, तो इसमें भी हो गया मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसको हम बोलेंगे M S पर पावर इनवर्स, यानी इसको हम मीटर प्रति सेकेंड से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जो है से बीमा, इसको भी निकालना है। तो बीमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो विस्थापन को जैसे इसमें M लिखे, इसमें M था तो L लिखे थे, उसी प्रकार से इसमें भी पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को बीमा निकालने के लिए वेग बराबर होता है, बीमा निकालने के लिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को जिस प्रकार से यहाँ m लिखें उसी प्रकार से m लिखेंगे, और m जब लिखेंगे तो l को हम, m को मीटर को लंबाई बोलते हैं, और इसको भी समय को सेकंड मतलब टाइम बोलते हैं। समझ में आया? तो लंबाई
और टाइम बीमा में इस चीज से डिनोट करेंगे, और एसआई मात्रक में एसआई मात्रक ही समझो लिखेंगे, जो एसआई मात्रक हम शॉर्टकट लिखते हैं। तो इसमें भी हो गया वही एल और टी पर पावर -1, जिसको हम लिखेंगे m0 एल टी पर पावर -1। ठीक है, ये हो गया बीमा, जिसको हम बचपन में यानी 10th में रखते हैं कि वेग के बीमा होता है एल टी पर पावर -1 या तो फिर m0 एल टी पर पावर -1। तो रटने की नहीं, समझने की बात है। आप खाली सिर्फ फार्मूला याद रखें, फार्मूला याद रखें और समझ जाएं। ये कोई भी ऐसा एसआई मात्रक और बीमा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, टोटल बनेगा। जो भी आप बनाना चाहिएगा सिर्फ फार्मूला रखने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आज मेरा है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो इसको एसआई मात्रक निकालने के लिए बनाएंगे। वेग बराबर फार्मूला होता है, अभी जस्ट बताया, विस्थापन, विस्थापन बटा समय, और एक समय है, एक समय हो गया। अब विस्थापन को हम अभी जस्ट बताएं कि विस्थापन क्या किसे बोलते हैं। तो विस्थापन को एम से सूचित करते हैं, और समय को एस से, और समय गुने समय हो गया तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम कर सकते हैं, जिसको हम पहले मीटर सेकेंड स्क्वायर की जगह पर एम प्रति सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं, या तो फिर हम मीटर सेकेंड पर पावर -2 दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण की बीमा निकालना। बीमा कैसे निकलेगा त्वरण की? तो त्वरण की बीमा जो है इसे निकल जाएगा कि फार्मूला फिर वही लगाएंगे, वेग बटा समय। तो वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन बटा समय, और एक नीचे वाला समय हो गया, ये भी समय हो गया। तो विस्थापन को हम एम बोले थे और समय को सेकेंड बोले थे, सेकेंड गुने सेकेंड बोले थे। तो मीटर को हम क्या बोलेंगे, एल से मापते हैं, लंबाई बोलते हैं, और समय को सेकेंड बोलते हैं। तो समय को टाइम बोलेंगे, इसमें बीमा निकालने के लिए टाइम हो जाएगा। तो एल और टी का टी गुने टी, तो टी का स्क्वायर हो गया, यानी एल टी पर पावर -2 हो जाएगा, एल टी पर पावर -2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं m0 एल टी पर पावर -2, m0 एल टी पर पावर -2। ये क्या निकल के आया, बीमा। किसका बीमा है? तो त्वरण की बीमा, और त्वरण का एसआई मात्रक। ठीक है, यस। एक क्लास हुआ है, 2 क्लास और चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है फोर्स। आज के लिए पहला क्वेश्चन फोर्स, फोर्स की हिंदी होता है बल। तो बल का एसआई मात्रक निकालना है, पहले बल का मात्रक निकालना है। तो बल का एसआई मात्रक निकालने के लिए बल बराबर फार्मूला क्या होता है, मात्रा गुने त्वरण। द्रव्यमान को, अतिमात्रा को हम द्रव्यमान भी बोलते हैं। यस। ठीक है, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना, फार्मूला ही होता है ना। यस। तब मात्रा का फार्मूला क्या होता है, त्वरण का सबसे पहले फार्मूला, मात्रा की हम मात्रा लिखेंगे, और त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग बटा समय, समय होता है। यस। त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। अब जो है से मात्रा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। और ये तो किलोग्राम, वेग बराबर वेग बटा समय जो होता है, वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, है ना। यस। ये तो क्लियर पता है, और एक समय नीचे है। ठीक है, यस। अब केजी गुने विस्थापन का एसआई मात्रक एम होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक एम नहीं, मीटर होता है, जिसको हम दूरी का एसआई मात्रक बोलते हैं, या तो फिर और इसको क्या बोलते हैं, समय को सेकेंड, और ये भी सेकेंड। तो किलोग्राम गुने मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। यस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम न्यूटन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूटन। अगर ऐसे दिखे तो इसको हम न्यूटन बोलेंगे। इसको बोलने के लिए अगर मान लिया जाए कि बल का ऐसा मात्रक पूछेगा, तो ऐसे भी लिखा रहेगा ऑप्शन में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या तो फिर न्यूटन रहेगा। दोनों में कोई भी आंसर रहेगा, दोनों में जो भी रहेगा उसको ही क्लिक करना है, ठीक है। यस। अबरी निकालना है क्या, बीमा। तो बीमा निकालने के लिए मात्रा गुने त्वरण कैसा है मात्रक, वेग बटा सॉरी त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय होता है, ठीक है। यस। अब मात्रा के हम उसी प्रकार से मात्रा लिखेंगे। वेग बराबर फॉर्मूला होता है, फिर से वेग को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वेग को फॉर्मूला भी लिखेंगे त्वरण सॉरी विस्थापन, है ना। यस। विस्थापन बटा समय, और ये वो समय जो है वो भी समय नीचे लिखेंगे समय, ठीक है। अभी हम जो निकाल रहे थे वो एसआई मात्रक निकाल रहे थे, तो ये सब का एसआई मात्रक लिखे, लेकिन हमको बीमा निकालने के लिए मास का डिनोट क्या किस चीज से करते हैं, पिछले फॉर्मूला हम बताए हैं कि द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, जिसको मास बोलते हैं। यस। मास मतलब द्रव्यमान या मात्रा होता है, और विस्थापन को भी एल बोलते हैं। विस्थापन का बीमा निकल के आया था एल, है ने, और समय का बीमा टी, और इस समय का बीमा टी, यानी एम गुने एल टी पर पावर टी गुने टी, तो टी के स्क्वायर हो गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एल टी, नीचे में जो टी है अगर वो ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी बल का जो बीमा होता है एम एल टी -2 होता है, ठीक है। ये क्या निकल के आया, बीमा निकल के आया, ठीक है, समझ में आ गया। यस। ठीक है। अगली जो हमारा है कार्य या समय सॉरी कार्य ऊर्जा, ये दोनों का फॉर्मूला हम लोग पता है एसआई मात्रक कि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य एसआई मात्रक ऊर्जा अति एसआई मात्रक, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, याद है ना। लेकिन जूल कैसे होता है इसे देखना है। तो कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है फॉर्मूला जो होता है इससे बल गुने क्या होता है, दूरी होता है, बल गुने दूरी होता है इसका फॉर्मूला। अब बल का एसआई मात्रक अगर हम जस्ट बताएं इसमें कि न्यूटन होता है। यस। अब न्यूटन कैसे होता है, तो न्यूटन अभी हम जैसे जैसे बल के फार्मूला लगाएंगे लंबा हो जाएगा, फिर बल का फार्मूला लगाएंगे और बल के फार्मूला के अनुसार से फिर न्यूटन निकालेंगे, और जब न्यूटन आएगा और दूरी के तो जानवे करता है कि मीटर होता है। यस। दूरी के मीटर होता है। अब दूरी के दोनों के अगर निकल जाएगा, इसका बल का न्यूटन निकलेगा, दूरी का मीटर निकलेगा, तो न्यूटन गुने मीटर बराबर क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। निकल के आ गया। यस। क्लियर, समझ में आ गया। यस। अब उसी प्रकार से हम बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीमा। तो बीमा निकालने के लिए फॉर्मूला तो ही रहेगा बल गुने दूरी। किसका बीमा निकाल रहे हैं, कार्य या ऊर्जा का बीमा निकाल रहे हैं। तो बल गुने दूरी हो गया। बल का भी जस्ट निकाले हैं बीमा क्या, एम एल टी -2, एम एल टी -2, और दूरी के बीमा क्या होगा, मीटर के तो भी क्या हो जाएगा, लंबाई बोलते हैं, है नहीं। तो यानी एम इसका हो जाएगा एम, यहाँ लिखते हैं सामने में एम, एल इधर गुना में गुआ रहे तो एल गुने एल स्क्वायर हो गया। यस। कोई दिक्कत नहीं। और टी पर पावर -2 है तो -2 रहेगा, यानी एम एल टू टी -2 किसका बीमा हो गया, तो कार्य या ऊर्जा का बीमा निकल गया। समझ में आ गया। यस। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। चलो ध्यान देना, अगला जो है हम बता रहे हैं संवेग बताना है। क्या बताना है, संवेग। तो संवेग बराबर, संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, है ना। यस। तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने समय होता है, ठीक है। यस। हम एसआई मात्रक निकाल रहे हैं तो एसआई मात्रक का ही प्रयोग करेंगे फॉर्मूला में भी। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड, ठीक है। यस। न्यूटन सेकेंड इसका आंसर आ गया, एसआई मात्रक, ठीक है। अब हम बीमा निकालना चाहते हैं, बीमा। तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज दिखना है, संवेग बराबर बल गुने समय, बल गुने समय। अब बल का बीमा क्या होता है, तो एम एल टी -2,
और सेकेंड का बीमा क्या होता, समय का जो है से बीमा टी होता है। ये आप लोग को पता है। यस। अब ऐसे भी पता चल रहा होगा कि ये प्लस में और ये माइनस में, तो दो में से एक अगर कुछ नहीं पावर है तो अपन मन से एक भी दे सकते हैं। Yes. पावर में अगर एक देना है तो दे सकते हैं, जरूरत है तब, लेकिन एक देने की भी जरूरत नहीं है। इसको क्लियर पता चल रहा है कि पावर में 2 है, तो कैसे पावर में 2 है आप लोग को पता होगा। ये जो है ऐसे था, MLT पर पावर 2 था ना। Yes. तो इसको हम क्या करेंगे, वो टी जो है इस समय वाला ऊपर है, अब एक टी से एक टी ऊपर नीचे कटेगा। यस। बचेगा MLT जो नीचे बटा में है, इसको MLT पर पावर -1 हो जाएगा, होगा। यानी MLT -1 ये निकल के आ गया क्या आपका बीमा। किसका बीमा आ गया, संवेग का बीमा। समझ में आ गया। Yes. इसको हम ऐसे भी यहाँ यही हम काट सकते थे, एक माइनस में था एक प्लस में था, तो माइनस वाला से एक प्लस वाला कट गया, ऐसे खत्म हो गया। तो MAZ डायरेक्ट लिख सकते थे MLT पर पावर -1। लेकिन आप लोग के समझाने के लिए हम 2 लाइन बढ़ाना पड़ गया। समझ में आ गया आप लोग का। यस। चलो ठीक है। ठीक है, अगला हमको बताना है क्या, दाब। दाब बराबर बताना है, तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है। यस। तो बल का SI मात्रक क्या, SI मात्रक निकालने के लिए SI मात्रक कहीं प्रयोग करेंगे। तो बल को हम अभी जस्ट आगे निकाल के देखिए, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल के SI मात्रक वर्ग मीटर होता है, जिसको मीटर स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है। Yes. इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर पर पावर -2 या तो फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। दोनों में कोई तरह से भी अगर ऑप्शन परीक्षा में रहेगा तो उसको हम बना लेंगे। ये SI मात्रक निकल के आ गया। ठीक है। यस। अबरी जो है इसे हमको क्या निकालना है, बीमा निकालना है। तो दाब का बीमा निकालने के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के बीमा क्या होता है, MLT -2। यस। यही होता है। और क्षेत्रफल के बीमा हम पहला क्लास में बताए थे आप लोग के कि क्षेत्रफल के बीमा होता है L पर पावर 2, L2 होता है ना। Yes. तो एक ऊपर L और 2 नीचे L, तो एक L से एक L कैंसिल। अगर पावर में 2 है तो इसको हम L गुने L भी लिख सकते हैं। तो एक L से एक L कैंसिल हो गया। Yes. और जैसा ही एक L से एक L कैंसिल हो गया तो बच्चा को MT पर पावर -2 और नीचे में L, नीचे वाला L जो है ऊपर जाएगा तो L पर पावर -1 और T पर पावर -2 होगा। आ गया समझ में। ये Yes. जो है बीमा निकल निकल करके आ गया, किसका, दाब का बीमा।